ज्यादातर बिगिनर्स पूछते हैं, मैं अपने बाइसेप्स का साइज जल्दी कैसे बढ़ा सकता हूं? इसका जवाब साइंस, डिसिप्लिन और स्मार्ट ट्रेनिंग का मिक्स है। बड़े बाइसेप्स कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, लेकिन बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। इस गाइड में आप सीखेंगे कि इफेक्टिवली ट्रेन कैसे करें और कॉमन मिस्टेक्स से कैसे बचें। ये स्मार्टर काम करने के बारे में है, ना कि हार्डर। चलो साइंस और टेक्निक्स में डाइव करते हैं, जो आपको इंप्रेसिव बाइसेप्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। अपने बाइसेप्स को इफेक्टिवली ट्रेन करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइजेस करना काफी नहीं है। सबसे पहले आपको बाइसेप्स की बेसिक एनाटॉमी और उनके फंक्शंस को समझना जरूरी है। जब आप यह जानते हैं कि बाइसेप्स कैसे काम करते हैं, तभी आप उन्हें सही तरीके से टारगेट कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बाइसेप्स की एनाटॉमी समझना आपको स्मार्टर ट्रेनिंग डिसीजंस लेने में मदद करता है। बाइसेप्स ब्राची एक प्रोमिनेंट मसल है जो आपके अपर आर्म के फ्रंट में होती है। बाइसेप्स ब्राची के दो हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड जो आपके बाइसेप्स की पीक बनाता है और विजुअली आर्म को टॉलर दिखाता है, और शॉर्ट हेड जो बाइसेप्स को विड्थ और थिकनेस देता है। दोनों हेड्स को अलग अलग एक्सरसाइजेस से टारगेट किया जा सकता है। बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए अपने वर्कआउट्स को इस तरह डिजाइन करें कि लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों एक्टिवेट हो। इससे आपको फुल राउंड बाइसेप्स मिलेंगे जो हर एंगल से इंप्रेसिव लगेंगे। बाइसेप्स का मैं फंक्शन सिर्फ आर्म को बेंड करना नहीं है, बल्कि फोर आर्म को रोटेट करना भी है। जब आप सुपिनेशन, फोर आर्म को बाहर घुमाना और एल्बो फ्लेक्शन करते हैं, तब बाइसेप्स सबसे ज्यादा काम करते हैं। इसलिए ऐसी एक्सरसाइजेस चूज करें जो इन दोनों मूवमेंट्स को इन्वॉल्व करें, जैसे कर्ल्स, हैमर कर्ल्स और रिवर्स कर्ल्स। सपोर्टिंग मसल्स जैसे ब्राकियालिस और ब्राचियोरेडियालिस भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके आर्म की ओवरऑल साइज और स्ट्रेंथ को इन्हांस करते हैं। इनको टारगेट करने से आपके आर्म्स और भी पावरफुल और बैलेंस्ड दिखते हैं। एक वेल राउंडेड आर्म के लिए आपको वैरायटी ऑफ मूव्स इंक्लूड करने चाहिए जो बाइसेप्स, ब्रेकियलिस और ब्राचियोरेडियालिस सबको एंगेज करें। इससे आपको फंक्शनल स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स दोनों मिलेंगे। मसल ग्रोथ का मैं प्रिंसिपल हाइपरट्रोफी है, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से होता है। जब आप प्रोग्रेसिवली हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं, तब मसल फाइबर्स ब्रेक होते हैं और रिपेयर होके और बड़े बनते हैं। न्यूट्रिशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन रिच डाइट और सही रिकवरी से ही मसल फाइबर्स एनलार्ज होते हैं और आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप बाइसेप्स की साइंस और उनकी एनाटॉमी को समझकर अपना प्लान बनाते हैं, तब आप अपनी ट्रेनिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम गेन्स अचीव कर सकते हैं। नॉलेज के साथ ट्रेनिंग हमेशा स्मार्टर और इफेक्टिव होती है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड सबसे पहला प्रिंसिपल है जब मसल ग्रोथ की बात आती है। इसका मतलब है कि आपको अपने मसल्स को हमेशा नए तरीके से चैलेंज करना होगा। धीरे धीरे वेट या रेप्स बढ़ाते रहो ताकि मसल्स अडेप्ट ना हो पाए और उन्हें ग्रो करने का मौका मिले। हर वीक या 2 हफ्ते में थोड़ा वेट या 1-2 रेप्स बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन फॉर्म कॉम्प्रोमाइज ना हो। ट्रेनिंग शुरू करते वक्त ऐसे वेट्स चूज करो जो आप 8-12 रेप्स तक सही फॉर्म के साथ उठा सको। ये रेप रेंज बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे मसल फटीग भी होता है और इंजरी का रिस्क भी कम होता है। जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करो, लेकिन पेशेंस रखो। प्रोग्रेस टाइम लेता है। प्रॉपर फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी बाइसेप कर्ल्स करो, मूवमेंट को स्लो और कंट्रोल्ड रखो। एल्बोज को बॉडी के पास रखो और हर रेप में बाइसेप्स को आइसोलेट करने की कोशिश करो। अगर फॉर्म गलत हो तो मसल पे स्ट्रेस कम पड़ता है और इंजरी का चांस बढ़ जाता है। हैवी वेट्स उठाने का मतलब यह नहीं कि आप फॉर्म सैक्रिफाइस करो। गलत फॉर्म के साथ हैवी वेट उठाना परफेक्ट फॉर्म के साथ लाइटर वेट्स उठाने से कम इफेक्टिव होता है। हमेशा क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। हर रेप के दौरान अपने बाइसेप्स पर पूरा ध्यान दो। माइंड मसल कनेक्शन डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक्टिवली सोचकर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसका ग्रोथ रिस्पॉन्स भी स्ट्रांग होता है। इससे आपको हर सेट का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल टूल है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इमेजिन करो कि आपके बाइसेप्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इससे मसल एक्टिवेशन इंप्रूव होती है
और वर्कआउट की क्वालिटी भी बेटर हो जाती है। मेंटल प्रिपरेशन से आप फोकस्ड और मोटिवेटेड फील करते हो। ओवर ट्रेनिंग से बचना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्रेनिंग खुद। हर वीक 2 से 3 बाइसेप्स सेशंस काफी हैं ताकि मसल्स को रिकवर करने का टाइम मिले। ज्यादा फ्रीक्वेंसी से मसल्स थक जाते हैं और ग्रोथ स्लो हो सकती है। रेस्ट और रिकवरी को इग्नोर मत करो। वर्कआउट के बीच में सही रेस्ट लो और हर सेशन के बाद मसल्स को रिपेयर होने का मौका दो। फोम रोलिंग, स्ट्रेचिंग और सही स्लीप भी रिकवरी में हेल्प करते हैं। अगर आप मसल्स को ओवरवर्क करते हो तो फटीग बिल्डअप होता है, जिससे प्रोग्रेस स्लो हो जाता है और इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाता है। अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनो और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लो। ग्रोथ मैक्सिमाइज करने के लिए रिकवरी को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ। सही न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और स्लीप भी मसल बिल्डिंग के लिए एसेंशियल है। जब आप अपने बॉडी को पूरा रेस्ट देते हो तभी मसल्स रिपेयर और ग्रो करते हैं। इन सब टिप्स को फॉलो करके आप एक बैलेंस्ड और इफेक्टिव अप्रोच डेवलप कर सकते हो जो आपको अपने मसल बिल्डिंग गोल्स तक कॉन्फिडेंटली ले जाएगा। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डेडिकेशन यही सक्सेस की कीज हैं। बारबेल कर्ल्स एक क्लासिक एक्सरसाइज है जो हर जिम रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। ये मूवमेंट बाइसेप्स के दोनों हेड्स को टारगेट करता है, जिससे आपको ऑल अराउंड ग्रोथ मिलती है। इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके आर्म्स को स्ट्रेंथ और साइज दोनों प्रोवाइड करता है और बिगिनर्स से लेकर एडवांस्ड लिफ्टर्स तक सबके लिए इफेक्टिव है। बारबेल कर्ल्स से आप अपने बाइसेप्स को ओवरलोड कर सकते हैं, जो मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी है। जब आप बारबेल कर्ल करते हैं, अंडरहैंड ग्रिप यूज करना इंपॉर्टेंट है। एल्बोज को स्टेबल रखना चाहिए ताकि अननेसेसरी स्ट्रेस जॉइंट्स पर ना आए। कर्ल के टॉप पर बाइसेप्स को स्क्वीज करो, इससे मसल एक्टिवेशन मैक्सिमाइज होती है। प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करने से इंजरी का रिस्क भी कम होता है और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। इंक्लाइन डंबेल कर्ल्स एक यूनिक वेरिएशन है जो बाइसेप्स के लॉन्ग हेड को स्ट्रेच करता है। इससे आपको बाइसेप्स की पीक डेवलप करने में मदद मिलती है, जो आर्म्स को विजुअली इंप्रेसिव बनाता है। इंक्लाइन कर्ल से मसल फाइबर्स ज्यादा एक्टिवेट होते हैं और ये एक्सरसाइज आपके रूटीन में वैरायटी लाती है। इंक्लाइन बेंच पर पीछे बैठो, डंबेल्स को पाम्स आगे की तरफ रख कर कर्ल करो। इस पोजीशन में आपके बाइसेप्स ज्यादा स्ट्रेच होते हैं, जिससे मसल ग्रोथ और एक्टिवेशन दोनों इंप्रूव होती है। स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप्स से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। हैमर कर्ल्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सिर्फ बाइसेप्स ही नहीं बल्कि ब्राकियालिस और ब्राकियोराडियालिस मसल्स को भी टारगेट करती है। ये आपके आर्म्स को थिकनेस देती है और फोरआर्म स्ट्रेंथ को भी बूस्ट करती है। हैमर कर्ल्स से ग्रिप स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। हैमर कर्ल्स करते वक्त न्यूट्रल ग्रिप यूज करो और डंबेल्स को शोल्डर्स की तरफ कर्ल करो। इस ग्रिप से आपको एक नेचुरल मूवमेंट मिलता है जो जॉइंट्स के लिए सेफ है और मसल एंगेजमेंट को एनहांस करता है। कंसंट्रेशन कर्ल्स बाइसेप्स को आइसोलेट करते हैं, जिससे एक इंटेंस पंप मिलता है। अपनी आर्म को थाई पर रख कर कर्ल करो और हर रैप पर मसल कंट्रैक्शन फील करो। इस एक्सरसाइज से माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रांग होता है, जो मसल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीचर कर्ल्स प्रीचर बेंच पर किए जाते हैं, लोअर बाइसेप्स को आइसोलेट करते हैं और डेफिनेशन बढ़ाते हैं। ये मूवमेंट चीटिंग को प्रिवेंट करता है, इसलिए आपको प्योर मसल एंगेजमेंट मिलती है। प्रीचर कर्ल्स से आप अपने बाइसेप्स के शेप को एनहांस कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज में स्लो, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स यूज करो। इससे मसल्स पर टेंशन ज्यादा टाइम तक रहती है, जो हाइपरट्रोफी के लिए बेस्ट है। फास्ट रेप्स से अवॉइड करो ताकि फॉर्म ना बिगड़े और इंजरी का रिस्क ना हो। एक कंप्लीट बाइसेप्स रूटीन के लिए इन एक्सरसाइजेस को मिक्स करो। हर एक्सरसाइज को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने से आपको बैलेंस डेवलपमेंट मिलेगी और आप प्लेटो से बच सकते हैं। हर टेक्निक अपने यूनिक बेनिफिट्स लाती है, चाहे आप साइज, स्ट्रेंथ या शेप इंप्रूव करना चाहते हो। कंसिस्टेंसी और सही टेक्निक से ही आपको नोटिसेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए अपने वर्कआउट्स को स्मार्टली प्लान करो और प्रोग्रेस ट्रैक करते रहो। मसल ग्रोथ के लिए डाइट बहुत जरूरी है। प्रोटीन एसेंशियल है। अपने मील्स में चिकन, फिश, टोफू या लेगुम्स इंक्लूड करो। हर किलोग्राम बॉडी वेट के लिए 1.2 से 2.2 ग्राम्स प्रोटीन का टारगेट रखो। सस्टेन्ड एनर्जी और रिकवरी के लिए ब्राउन राइस और होल ग्रेन्स जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चूज करो। एवोकाडोस, नट्स
और ऑलिव ऑयल से हेल्थी फैट्स हार्मोन प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस को सपोर्ट करते हैं। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, दिन भर पानी पियो, स्पेशली वर्कआउट्स के आसपास। प्रॉपर न्यूट्रिशन मसल रिपेयर और ग्रोथ को फ्यूल करता है। हर दिन बाइसेप्स ट्रेन करना एक गलती है। मसल्स को रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए। ओवर ट्रेनिंग से फटीग और इंजरीज होती है, जिससे प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। बाइसेप्स वर्कआउट्स को हफ्ते में 2 या 3 बार तक लिमिट करो। पुअर फॉर्म के साथ बहुत हैवी उठाना एक और कॉमन गलती है। कंट्रोल्ड मूवमेंट्स और क्वालिटी रेप्स पर फोकस करो। अपनी डाइट को इग्नोर मत करो, न्यूट्रिशन रिजल्ट्स के लिए वाइटल है। सभी मेजर मसल ग्रुप्स को ट्रेन करो, सिर्फ बाइसेप्स को नहीं। इम्बैलेंसेस से बचने के लिए पुल-अप्स और रोज जैसे कॉम्पाउंड एक्सरसाइजेस ओवरऑल आर्म साइज बनाने में हेल्प करते हैं। एस्थेटिक्स और स्ट्रेंथ के लिए अपनी रूटीन को बैलेंस करो। बेटर सेफर गेन्स के लिए इन पिटफॉल्स से बचो। बिगर बाइसेप्स बनाने में डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी लगती है। सही अप्रोच के साथ आप 2 से 3 महीने में चेंजेस देखेंगे। ये क्विक फिक्सेस के बारे में नहीं है। अपनी रूटीन पर स्टिक रहो और प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। रियलिस्टिक गोल्स सेट करो और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। मोटिवेटेड रहने के लिए छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। जैसे जैसे आप इंप्रूव करते हो, अपनी रूटीन को अडेप्ट करो और अपने बॉडी की सुनो। जर्नी को एम्ब्रेस करो। ग्रोथ परसिस्टेंस से आती है। पैशन और कंसिस्टेंसी आपको वो रिजल्ट्स दिलाएगी जो आप चाहते हो। क्या लाइटर वेट्स और ज्यादा रेप्स बड़े बाइसेप्स बना सकते हैं? मास के लिए हेवियर वेट्स और कम रेप्स पर फोकस करो। अकेले बाइसेप्स ट्रेन करने से आपको मैसिव